जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे हिंदी कक्षा 10 हिंदी में। तो कक्षा 10 हिंदी में आपके जो बोर्ड पेपर होता है उसमें क्या पूछता है कि स्वपाठित खंडकाव्य पर आधारित प्रश्न उत्तर। आपसे एक खंडकाव्य पूछेगा, उसमें आधारित उसके प्रश्न उत्तर पूछेगा। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर दिया है कि स्वपाठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 3 नंबर मिले। कितने नंबर? 3 नंबर ये आपको मिलेंगे और ये आपका कन्फर्म होता है कि यही प्रश्न आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही जो प्रश्न आएगा उसको मैं बता दूंगा। तो आपको विद्या में जाएंगे तो आपको मिलेगा, जैसे आप मेरठ के अगर यूनिवर्सिटी के हैं, बोर्ड के हैं, फरीदाबाद के हैं, तो आपको जहाँ इसमें कॉलम में देख लेना है कि जहाँ के आप हैं वहाँ के अगर आप हैं तो वहाँ पर उसी को आपको प्रश्नों को याद करना है। तो चलिए अब बात करते हैं यूपी बोर्ड वालों को जो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो उनको आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए, तो उनको क्या पढ़ना है उत्तर प्रदेश वालों को, उसके लिए हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है, जैसे गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, नौतपुर, फिरोजाबाद आदि जनपदों के विद्यार्थियों के लिए देखिए ये सभी क्या है, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य है। बेसिकली ये गोरखपुर वालों के लिए, और मुरादाबाद और शाहजहाँपुर इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और कैसे आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इसमें से क्या होता है कि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य की कथा वस्तु कथनांक का सारांश संक्षेप में लिखिए। इसमें देखिए चंद्रशेखर आजाद जो थे, ये चंद्रशेखर आजाद थे, उसी का कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में इस कहानी में वर्णन किया गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्रथम सर्ग में क्या हुआ। देखिए चंद्रशेखर आजाद के काशी में छात्र जीवन का प्रसंग। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप पूरा पढ़ लीजिए, पूरा उनका जीवनी तैयार कर लीजिए, और प्रथम सर्ग में क्या हुआ उसको तैयार करिए, और आपका द्वितीय सर्ग में क्या हुआ उसको तैयार करिए, तृतीय सर्ग में क्या हुआ इसको तैयार करिए। 3 सर्ग पूछेगा। और अगर और आपसे पेपर में भी पूछ लेगा कि मातृभूमि खंडकाव्य के लिए तृतीय सर्ग का उल्लेख कीजिए, तो खाली आपको जितना 3 सर्ग में दिया रहेगा उतना ही लिखना है। पहले वाले में जितना दिया रहेगा उतना लिखना है, दूसरे वाले में जितना दिया रहेगा उतना लिखना है। और अगर आपसे ये पूछ लेगा कि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए, ये भी पूछ लेता है कि उनका चरित्र चित्रण कीजिए, तो आपको उसका देशभक्ति, उनका जन्म कहाँ हुआ, वो क्या करते थे, इन सभी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। कि देखिए यहाँ पर दिया है कि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य की किसी एक प्रथम घटना का वर्णन कीजिए, यह आपसे पूछ लेगा। देखिए यहाँ से देखिए क्या पूछा है कि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के मार्सिक दृश्यों का आंकलन कीजिए, और मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद के त्याग और बलिदान का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको विद्या में मिल जाएंगे क्वेश्चन, वहाँ से तैयार कर लीजिएगा, और आपके 3 नंबर आपके मिलेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर इसको तैयार करके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी कक्षा 10 की जो बोर्ड पेपर है वो नज़दीक आने वाली है, और मैं कक्षा 10 की तैयारियां करवाता हूं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में।